नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है बाल मुकुंद धूरिया, दूसरा है आरोपी साजिद खान, तीसरा है एक कट्टरपंथी, चौथा है अतीक का खास अब्दुल। सबसे पहले बात बाल मुकुंद धूरिया की। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानो तो शौक बन गया हो सनातनियों का अपमान करना। सपा के चहीते स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में श्री राम पर विवादित बयान दिया। वहीं इससे पहले मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। उसके बाद मौर्य ने साधु संतों और ब्राह्मणों का अपमान किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं अब सपा विधायक राम अचल राजभर के करीबी बाल मुकुंद धूरिया ने हनुमान जयंती को लेकर विवादित पोस्ट किया है। खुद को विधायक की प्रतिनिधि बताने वाले बाल मुकुंद धूरिया ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि जिन्हें अपने आजा बाबा की जयंती याद नहीं, वो बंदर की जयंती मना रहे हैं। इसलिए इतिहास मिटाना जरूरी है ताकि ये सिलसिला चलता रहे। सपा विधायक के करीबी की हनुमान जयंती पर इस विवादित पोस्ट को लेकर सियासत गर्म है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता अतुल मिश्रा ने बाल मुकुंद के खिलाफ अकबरपुर में तहरीर दी है। वहीं अब इस मामले के बाद बाल मुकुंद धूरिया का फोटो सपा नेता के साथ वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ भी बाल मुकुंद धूरिया का फोटो सामने आया है। इसके साथ ही एक फोटो में बाल मुकुंद धूरिया, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक राम अचल राजभर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सपा नेताओं के साथ बाल मुकुंद धूरिया की फोटो वायरल होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई है कि सपा के सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका काम ही विवादित बयान देना और सनातनियों का अपमान करना इनका पेशा बन गया है। हैरत की बात तो यह है कि अखिलेश यादव के नेता लगातार ऐसा करते रहते हैं और अखिलेश यादव उन पर एक्शन लेने के बजाय उल्टा उन लोगों की गलतियों को गलती ही नहीं मानते और अपने नेताओं का गुणगान गाते रहते हैं। अगली खबर में बात आरोपी साजिद खान की। छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाले मामला सामने आया है, जिससे साफ जाहिर है कि आरोपी जानबूझकर हिंसा भड़का रहा है। दरअसल साजिद खान नाम का एक शख्स गौ मांस दिखाकर हिंदू संगठनों और भाजपा को गाली दे रहा है। इसका उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो में साजिद खान कह रहा है कि वो गाय का मांस खाएगा और अगर किसी में हिम्मत है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ कर दिखाए। वहीं वीडियो में साजिद खान हिंदू संगठनों को गालियां दे रहा है और कह रहा है कि हिम्मत है तो मेरा जो करना चाहो कर लो। वीडियो वायरल होते ही शहर में तनाव फैल गया। इसके पहले हिंदू संगठनों ने मामले की शिकायत दी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौ सेवक समेत अन्य हिंदू संगठनों के लोग थाने में बैठे रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालात को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई। इसके बाद हालात को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने साजिद खान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि सुकमा जिले में रामनवमी के कुछ दिन पहले से ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव है। हालात यहां तक पहुंच गई थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ अगले दिन हिंदू संगठनों ने शहर बंद करवाया था। बाद में मामला शांत हो गया था। इसके बाद रामनवमी के दिन किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था। हालांकि फोर्स तैनात होने के बावजूद तनाव को महसूस किया जा सकता है। वहीं आरोपी साजिद खान पुलिस के गिरफ्त में है। अब इस आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर में बात कट्टरपंथियों की। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में लगातार संतों और धर्माचार्यों को धमकी मिलती रहती है। कभी उन्हें जान से मारने की धमकी तो कभी उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। इसी वजह से पुलिस ने संतों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहती है। एक बार फिर तीर्थ नगरी वृंदावन में ऐसा ही मामला सामने आया है। मशहूर भागवत कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज के गौरी गोपाल स्थित आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से आश्रम में खलबली मची हुई है। दरअसल मशहूर भागवत कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज के आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी एक पत्र के माध्यम से दी गई है।
ये पत्र एक दिन पहले ही आश्रम परिसर में मिला था। इस पत्र में लिखा था कि इसको अनिरुद्ध आचार्य महाराज को अवश्य दे दे। पत्र में आगे लिखा था कि हम तुम्हारे आश्रम को बम से उड़ा देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हम वृंदावन कई दिनों से आए हुए हैं, हमारे आदमी भी तुम्हारे आश्रम पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही तुम्हारे परिवार पर भी नजर बनाए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि तुम बर्बाद हो जाओ। हमारी 1 करोड़ की मांग 1 हफ्ते के अंदर पूरी कर दो, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। पत्र में यह भी लिखा था कि अगर तुमने पुलिस को सूचना दी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पत्र को पढ़ने के बाद आश्रम के मैनेजर ने महाराज जी को अवगत कराया और वृंदावन थाने में शिकायत की। शिकायत पर वृंदावन थाने पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच में लगी है। धमकी भरा ये पत्र महाराष्ट्र से आया हुआ है। इस पत्र पर संजय पटेल का नाम और महाराष्ट्र का पता लिखा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच में लगी हुई है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज अभी वृंदावन से बाहर है, लेकिन आश्रम के मैनेजर ने उनको इसकी जानकारी दे दी है। अब आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। चौथी खबर में बात अतीक अहमद के खास अब्दुल की। माफिया अतीक अहमद के नाम पर उड़ने वाले उनके गुर्गों की हिम्मत काफी बढ़ी हुई है। अतीक के दम पर ये लोग अपराध करके फरार हो जाते थे, क्योंकि उनको पालने और सह देने वाला अतीक अहमद था। लेकिन अब जब अतीक अहमद को ही सजा सुनाई गई है और वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, साथ ही जेल में काम भी कर रहा है, सालों से पुलिस को चकमा देने वाला अतीक का खासम खास अब्दुल अतीक की हालात देखकर अब डर से खुद ही सरेंडर कर दिया है। राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी अब्दुल कवि ने लखनऊ की CBI कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यह अतीक अहमद और अशरफ का खास गुर्गा माना जाता है। अब्दुल 18 साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस को चक्कर घिन्नी की तरह घुमाता रहा, लेकिन राजूपाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद का नाम सामने आते ही पुलिस की नींद टूटी। सालों से धूल खा रही थी, लेकिन अतीक की गैंग के खूंखार अपराधियों की फाइलें बाहर निकाली गई और इसके बाद अतीक के गुर्गों का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसी बीच राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और अतीक के खास गुर्गे अब्दुल कवि की तलाश भी शुरू हो गई। हाल ही में कौशाम्बी पुलिस ने सबसे पहले अब्दुल कवि के घर पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए। फिर कवि के भाई अब्दुल कादिर को पकड़ा और जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। लेकिन संभावना है कि अपनी और पुलिस की कार्रवाई को तेज देखकर अतीक और साथ ही अतीक की हालातों को देख और एनकाउंटर के डर से अब्दुल कवि ने सरेंडर करना ही सही समझा। दरअसल अब्दुल कवि ही वो आरोपी है जिसकी गोली से राजूपाल का सीना छलनी हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि उस वक्त प्रयागराज पश्चिमी की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को हिस्ट्री शीटर रहे राजूपाल ने कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल की। अपने साम्राज्य में राजूपाल को सिर उठाता देख अतीक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद साल 2005 में फिल्मी अंदाज में राजूपाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।